नमस्कार दोस्तों। डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 8 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन और सारे पीपीटीज की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक खुल नहीं रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल में सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी वीडियोस। उसमें मेंबर होने से आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। तो चलते आज का पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे ऑन October 7, 2020। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा और आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। इसका मतलब है स्टेटमेंट 1, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। यही गलत है दोस्तों। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे पोजीशन में आता है। देखते हैं दोस्तों, न्यूज तो आपने पढ़ ही लिया। क्वेश्चन में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन द सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे ऑन October 7, 2020। ये न्यूज आया था। अब इंडियाज प्रीमियम कॉटन वुड नाउ बी नोन एज कस्तूरी कॉटन इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। ये अनाउंसमेंट हुआ है। इंडिया कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। कस्तूरी कॉटन करके आपसे पुकारा जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड विल रिप्रेजेंट व्हाइटनेस, सॉफ्टनेस, ब्राइटनेस, लेस्टर, प्यूरिटी, यूनिकनेस एंड इंडियननेस। बेसिकली हमारी जो इंडियन कॉटन है, अब से कस्तूरी कॉटन ये ब्रांड बन जाएगा। इसकी स्पेशलिटीज ये जो लिखा है यही सब है। Cotton is a soft and fluffy staple fiber. It grows in a protective case around the seeds of the cotton plants. Fiber is almost pure cellulose. देखो, ये कॉटन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। द कॉटन प्लांट इज ए श्रब। कॉटन प्लांट एक श्रब होता है। कॉटन कैसे, एक प्लांट में कॉटन सीड्स कैसे होता है, उसमें जो कॉटन है वो जो सॉफ्ट एंड फ्लफी रहता है वो कैसे होता है आप देखे होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। It is native to tropical and subtropical regions including the America, Egypt, Africa and India। देखो दोस्तों, कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, राइट। अब देख सकते हो आप, जैसे अमेरिकन में है, इजिप्ट में है, अफ्रीका में, इंडिया में है। द बिगेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड कॉटन स्पीशीज इज फाउंड इन मेक्सिको विच इज फॉलोड बाई ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका। देखो, सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ कॉटन प्लांट्स हमें कहाँ मिलेगा? मेक्सिको में मिलेगा। Cotton is one of the important commercial crops of India. It provides livelihood to about 6 million cotton farmers। ये भी एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। मेंस के आंसर राइटिंग में इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है। इंडिया पोजीशन क्या है दोस्तों? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सेकंड लार्जेस्ट है, पहला आता है चाइना। इंडिया इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कंज्यूम हम करते हैं। Cotton plays an important role in the Indian economy as the country's textile industry is predominantly cotton based। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारा कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एज वेल एज एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन यार्न। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 5% टू कंट्रीज जीडीपी। अगेन एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। देखो, हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है हमारी जीडीपी की 5% तक कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 14% एंड 11% टू टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स है, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू में मिलता है, उसका 11% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लाते हैं। इंडस्ट्री इज ऑल्सो द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 51 मिलियन पीपल डायरेक्टली एंड 68 मिलियन पीपल इनडायरेक्टली इंक्लूडिंग अनस्किल्ड वीमेन। ये 2 साल पहले की स्टेटमेंट है, तो ये जो 51 मिलियन पीपल है वो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, तो इस तरह से एडजस्ट करके लिख देना, राइट दोस्तों। तो हमारी स्टेटमेंट 2, टेक्सप्रोजिल इज ए प्रमोशन काउंसिल विच टेक्स पार्ट्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स टू एनहांस द विजिबिलिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। देखो दोस्तों, इंडियन कॉटन प्रोडक्ट्स और इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, इसकी विजिबिलिटी एनहांस करने के लिए, ग्लोबल मार्केटिंग करने के लिए एक काउंसिल फॉर्म किया है। इसका नाम है टेक्सप्रोजिल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, टेक्सप्रोजिल एक काउंसिल है, प्रमोशन काउंसिल है बेसिकली। इंडियाज प्रीमियम कॉटन इज नोन एज कस्तूरी कॉटन, ये मैंने आपको बता दिया, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन वॉज लॉन्च रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी,
1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है दोस्तों माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन ये लॉन्च हुआ था गंगा रिवर डॉल्फिन डे के दिन। गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाया जाता है अक्टूबर 5 को, राइट। तो दोस्तों गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। डे बाय डे इसकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन होता नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किया इनकी कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स लिखा है तीनों बिल्कुल सही है। तीन एजेंसी ने ऐसे रूल्स बनाया है, ऐसे रेगुलेशंस बनाया है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को कंजर्व करने के लिए। तो देखते हैं, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गंगा रिवर डॉल्फिन डे। दिस कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखो एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कौन कौन कर रहा है। एक तो नेशनल मिशन है फॉर क्लीन गंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छा सा पढ़िए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना, ठीक है। ये तीनों मिलके माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन चला रहा है। अब माई गंगा माई डॉल्फिन के बारे में, कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। इट ऑल्सो लिंक्स विथ लाइवलीहुड थ्रू डॉल्फिन कंजर्वेशन फॉर इको टूरिज्म अलोंग द गंगा रिवर, ठीक है, बेसिकली डॉल्फिन की कंजर्वेशन। कैंपेन हैव बीन लॉन्च्ड इन द 250 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द रिवर। कैंपेन विल ऑल्सो कंडक्ट ए सेंसस अंडर द स्ट्रेच। देखा 250 किलोमीटर स्ट्रेच में एक कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक कैंपेन में एक सेंसस भी कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली देखा जाएगा कितने गैंगेटिक डॉल्फिन्स बचा हुआ है, ठीक है। हाउ डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड, देखो तीनों रूल्स, तीनों एक्ट्स लिखा है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का फर्स्ट शेड्यूल में गैंगेटिक डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बेसिकली उसमें लिखा हुआ है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड अंडर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट। देखो IUCN की जो रेड लिस्ट है, ठीक है, IUCN भी कैटेगराइज करता है, तो इसमें रेड लिस्ट में है गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स। दे आर कैटेगराइज्ड अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो अपेंडिक्स 1 है, देखो दोस्तों साइट्स का अपेंडिक्स 1, 2, 3 करके होता है। इसमें जो अपेंडिक्स 1 में रहता है ना, वो सबसे मोस्ट एंडेंजर्ड होता है, राइट। दे आर अपेंडिक्स 2 एनिमल अंडर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। देखो और भी एक एजेंसी है कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसके भी अपेंडिक्स 2 में गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स को मेंशन किया हुआ है, राइट दोस्तों। तो और आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C, 1 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है दोस्तों, जो गलत है। IRCTC इज ए 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ये गलत है दोस्तों, 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थे पर अभी नहीं है। इसका कारण मैं आगे बताता हूं आपको। दोस्तों IRCTC इज ए सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवेज दैट हैंडल्स द कैटरिंग, टूरिज्म एंड ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशंस ऑफ द इंडियन रेलवेज। देखो IRCTC के बारे में ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब रेलवे टिकट बुक किए होंगे IRCTC के थ्रू। तो बेसिकली IRCTC का काम क्या है, एक तो कैटरिंग और टूरिज्म और ऑनलाइन टिकटिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब ये पॉपुलर टूरिज्म पैकेज फॉर बजट टूरिस्ट कवरिंग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस इंडिया इज कॉल्ड भारत दर्शन। देखो भारत दर्शन कौन ऑर्गेनाइज करते हैं, IRCTC। Luxury tourism packages are also available that involve special luxury trains such as Buddhist Circuit train and Maharajas Express operation। देखो Buddhist Circuit train है और Maharajas Express operation है, ये सब luxury trains है जो IRCTC चलाता है। IRCTC held an initial public offering on the National Stock Exchange on 30 September 2019। देखो दोस्तों 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी थे 30 सितंबर 2019 तक। 30 सितंबर को क्या हो गया, इसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, ठीक है। तो IRCTC ने अपने कुछ शेयर्स पब्लिक ऑफरिंग किया, तो इसके शेयर्स अगर अब हम चाहे तो खरीद भी सकता है। तो बेसिकली अब ये 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी नहीं रहा, ठीक है। इसको लिस्ट किया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, करीब 12 to 13% इफ आई एम करेक्ट पब्लिक ऑफरिंग के लिए लिस्ट किया हुआ है, राइट। IRCTC started running private trains and Tejas Express becomes India's first private train on 4th October 2019। ये न्यूज़ हम सबने सुना ही होगा। तेजस एक्सप्रेस इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट ट्रेन है, ये IRCTC चलाता है।
बेसिकली इंडियन रेलवेज और आईआरसीटीसी साथ साथ में 2 पार्ट आईआरसीटीसी चलाता है और 2 पार्ट इंडियन रेलवेज चलाता है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट तेजस एक्सप्रेस, द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन रन बाय द सब्सिडरी आईआरसीटीसी ऑन द लखनऊ न्यू दिल्ली रूट। तो सबसे पहला रूट कौन सा है? लखनऊ न्यू दिल्ली रूट। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुरखास विच आर करेक्ट। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों गुरखा रेजिमेंट बहुत बहादुर फोर्स है, इंडियन आर्मी का एक प्राइड रेजिमेंट है गुरखा रेजिमेंट। तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखे थे, इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। देखते हैं दोस्तों, गुरखास और गोरखास विथ एंटोनिम गोरखाली are soldiers native to the Indian subcontinent of Nepalese nationality and ethnic Nepalis of Indian nationality recruited for the British Army, Nepalese Army, Indian Army, Gurkha Contingent Singapore, Gurkha Reserve Unit Brunei, UN Peacekeeping Force and war zones around the world। तो देखो दोस्तों, जो गुरखा रेजिमेंट है वो केवल इंडियन आर्मी में नहीं है, जितने भी लिखा है ना इसमें एथनिक नेपालीस होता है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश आर्मी में है, नेपालीस आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, गोरखा कंटिजेंट सिंगापुर, ब्रूनेई, यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, तो हर जगह है गुरखा रेजिमेंट। गुरखास आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द खुखरी, ए फॉरवर्ड कर्विंग नेपाली नाइफ एंड हैव ए रेपुटेशन फॉर फियरलेस मिलिट्री प्रोवस। तो देखो इनका जो खुखरी है, एक चाकू है, एक फॉरवर्ड कर्विंग रहता है, तो ये बहुत फेमस है, आप लोगों ने फोटोज में देखे होंगे। तो ये इनकी एक खासियत, एक पेक्यूलियरिटी, एक खुखरी के साथ रहता है गुरखास। Former Indian Army Chief of Staff Field Marshal Sam Manekshaw once stated, "If a man says he is not afraid of dying, he is either lying or he is a Gurkha." तो ये फील्ड मार्शल साम मनेक्षा जी ने बोला था गुरखास के बारे में। इफ ए मैन सेज, अगर कोई बोल रहा है उनको मरने से डर नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो गुरखा है। द रॉयल गुरखा राइफल्स इज ए राइफल रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्रिगेड ऑफ गुरखास। देखो रॉयल ब्रिटिश आर्मी में, जो ब्रिटिश आर्मी में एक रॉयल गुरखा राइफल्स है, ठीक है, तो हर साल नेपाल में आके ये लोग गुरखास को रिक्रूट करते हैं। इसका एक कारण भी है दोस्तों, जो हमारा स्टेटमेंट 1 में लिखा है ना, ड्यूरिंग द इंडियन रिबिलियन ऑफ 1857 गुरखास फॉट ऑन द ब्रिटिश साइड एंड बिकम पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑन इट्स फॉर्मेशन। देखो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पार्ट थे गुरखा रेजिमेंट। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जो ऑपरेशन हुआ था, वो हम हारने का मेन कारण ये गुरखा रेजिमेंट थे। गुरखा रेजिमेंट जो है वो ब्रिटिश आर्मी के साथ थे, राइट। तो तब से ब्रिटिश आर्मी का पार्ट है गुरखा। तो रिसेंटली गुरखा रेजिमेंट जो है उनका 200th एनिवर्सरी मनाया था ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने का। ठीक है दोस्तों, तो तब से ब्रिटिश आर्मी क्या करते हैं, नेपाल में आके इनको रिक्रूट करते हैं। तो अभी भी ब्रिटिश आर्मी में कम से कम 4 रेजिमेंट्स कॉल्ड रॉयल गुरखा राइफल्स हैं, राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, with respect to 5th generation of mobile networks, consider the following statements which are correct। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है। 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स क्या है ये? दोस्तों अभी हम जो मोबाइल नेटवर्किंग में यूज करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 4G LTE बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। अब आने वाला है 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स। 4G से अगर कंपेयर करोगे बहुत ही एडवांस्ड होगा, लार्ज ग्रोथ इन डेटा एंड कनेक्टिविटी होगा, इसकी स्पीड भी थंडरबोल्ट जैसे होगा, बहुत ज्यादा स्पीड होगा एज कंपेयर टू नाउ। ठीक है दोस्तों, अब 5G के बात करते ही एक चीज आता है, आजकल बात चल रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स करके एक फैसिलिटी है, उसका इस्तेमाल ठीक तरह से करने के लिए 5G जैसे स्पीड नेटवर्क्स की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने पहले भी बताया था आपको, और एक बार बताता हूं, सिंपल भाषा में यही है। एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं दोस्तों, अगर हम अपने घर में सो रहा है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है हमारे घर में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है मान लो, ठीक है, तो ऐसा फैसिलिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, हम सोते सोते हमारा अलार्म जैसे बजेगा ना, तो हमारे बाथरूम के गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। गीजर ऑन होने के हम नहा के बाहर निकलोगे, तब उन्हें पता है कि मतलब इंटरनेट को यह पता है हमारे अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, तो अपना किचन का ओवन ऑन हो जाएगा अपने आप। ओवन
ऑन होने के बाद, खाना गर्म करने के बाद जब फ्रिज खोलोगे, अगर पता चला ग्रोसरीज कम है तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर चला जाएगा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि ताकि हमारे घर पे ग्रोसरीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो डेली लाइफ की इवेंट्स को इंटरनेट के साथ जो जोड़ते हैं ना, इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो ये 5G नेटवर्क में इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी इंप्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं अभी नहीं है, तो 5G में और ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, इन एडिशन टू डिलीवर फास्टर कनेक्शंस एंड ग्रेटर कैपेसिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ 5G इज द फास्ट रिस्पॉन्स टाइम रेफर टू अस लेटेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, लेटेंसी क्या है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आप नोट बना के रखिए। लेटेंसी क्या है, रेस्पॉन्स टाइम है, एक मोबाइल डिवाइस एक नेटवर्क के साथ कितने टाइम में रेस्पॉन्ड करते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंसी। तो 3G 4G 5G देखेगा ना तो लेटेंसी कम होता जाता है। बेसिकली 3G में कितना था, वो 100 मिली सेकेंड्स था। 100 मिली सेकेंड्स भी इतना कम नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, 4G में कितना है, वो 30 मिली सेकेंड हो गया। 5G में क्या हो गया, वो 1 मिली सेकेंड हो जाएगा। तो कितना फास्ट होगा आप सोच सकते हो। अब आ रहा है होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अबाउट 4 टाइम्स एज मच डेटा एज ए स्ट्रीम 4K वीडियो। देखो दोस्तों, होलोग्राफ कम्युनिकेशन क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। ये जो फोटो में दिख रहा है ना, देखो आजकल हम क्या करते हैं, 4G में वीडियो कॉलिंग करते हैं। वीडियो कॉलिंग हमें पता है फेस टू फेस हम देख सकते हैं। अब होलोग्राफी में क्या होगा, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे और इधर ऐसे मोबाइल लग जाएगा और इधर से ऐसे अपना एक होलोग्राफिक इमेज दूसरों को दिखाई देगा, मतलब लाइव इमेज दिखाई देगा पूरा। तो इसको बोलते हैं होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। और ये होलोग्राफिक कम्युनिकेशन पॉसिबल होने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, डाटा स्पीड चाहिए, वो 4G में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए 5G चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो जो होलोग्राफिक कम्युनिकेशन, होलोग्राफिक कॉलिंग करने के लिए 5G की जरूरत है। अब एक रीसेंट डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ है, सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था, एरिक्सन एंड वोडाफोन जर्मनी ने कंडक्ट किया था। उन्होंने क्या किया, एक लाइव होलोग्राफिक इंटरव्यू दिया कंपेयरिंग 5G एंड कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट था, एक मिनी बस था, वो मिनी बस में बैठे थे एक आदमी और वो 70 किलोमीटर दूर में इंटरव्यू चल रहा था। वो मिनी बस में बैठे बैठे अपना पूरा होलोग्राफिक इमेज 70 किलोमीटर दूर जो इंटरव्यू दे रहा है उसको मिल गया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग ए इंटरव्यू वोडाफोन जर्मनी सीईओ हाइंस अमस्ट्रेटर अपीयर्ड एज ए होलोग्राम इन ए मूविंग इलेक्ट्रिकल मिनी बस। इन रियल लाइफ अमस्ट्रेटर वाज एट कंपनीज डसेल्डॉर्फ लैब सम 70 किलोमीटर अवे। वो मिनी बस में बैठे थे और इंटरव्यू चल रहा था 70 किलोमीटर दूर में। तो उनका पूरा होलोग्राफिक इमेज जैसे कि वो ऐसे लग रहा था कि वो रियली उधर आ गया। ठीक है, तो ये है होलोग्राफिक कम्युनिकेशन। राइट दोस्तों, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या क्या लिखा है, 5G will provide low latency to enable a new generation of applications and services, बिल्कुल सही। 5G is the foundation for realizing the full potential of Internet of Things, ये मैंने बता दिया। Volumetric display, also known as 3D holograph, can only be carried over a 5G mobile network, ये भी सही है। राइट दोस्तों, तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे, ये कल का क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सहारा डेजर्ट विच आर करेक्ट। दोस्तों आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। कोई भी सही आंसर नहीं दिए थे, सबको स्टेटमेंट नंबर 1 में कंफ्यूजन आया था। दोस्तों सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट नहीं है, वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा। देखो दोस्तों, डेजर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स में लिखा हूं जो मेन है, मैं बता देता हूं। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ इज अंटार्कटिक डेजर्ट, कवरिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विथ ए साइज ऑफ अराउंड 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। देखो, टर्म डेजर्ट इंक्लूड्स पोलर डेजर्ट्स, सबट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कोल्ड विंटर एंड कूल कोस्टल डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब ये नहीं है कि आप जो सहारा हमारा थार है यही नहीं है। डेजर्ट्स का बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, तो उसमें सबसे लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा। ठीक है, अब देखो, डेजर्ट इज ए बैरन एरिया ऑफ लैंडस्केप वेयर लिटिल प्रेसिपिटेशन occurs एंड consequently लिविंग कंडीशंस आर हॉस्टाइल फॉर प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो ये बेसिक डेजर्ट का डेफिनेशन है, बाकी आप पढ़ सकते हो, मैं लिखा हूं। वैसे आवर आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। राइट दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है। एट फर्स्ट ग्लैंस दिस टेम्पल इन नॉर्थर्न इंडिया लुक्स लाइक एनी अदर, बट दिस टेम्पल ऑल्सो हाउसेस अदर deities and there is not one, not two, but more than 15,000 of them inside. About which temple the statement refers to? इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। आप लोगों की वैल्यूएबल व्यूज सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो।
तो इस पीपीटी की भी पीडीएफ आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।